अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। जो स्टोरीज आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। एमक्यूएम पाकिस्तान की वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मरदमशुमारी और हल्का बंदियों से मुतालिक गुफ्तगू की गई। एमक्यूएम के वफ्द में फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर रहनुमा शामिल थे। फारूक सत्तार ने कहा कि हमारा मसला मरदमशुमारी और हल्का बंदी का है। मरदमशुमारी सही होनी चाहिए, वो ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमीनुल हक भी मैदान में आया और बोला मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों में 4-5 माह लगेंगे। और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मरदमशुमारी में जो सलूक हुआ है उसको कबूल नहीं करेंगे। साथ में यह भी कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कि इस शहर में 3.5 करोड़ लोगों का गंदुम आता है। जो रियासत मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं करवा सकती वो अपने होने का जवाब तो दे दे। अली जैदी ने भी मरदमशुमारी के मामले पर एमक्यूएम पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। एक बार फिर एमक्यूएम ने पैसे और ताकत के लालच में कराची को बेच डाला। साथ साथ अली जैदी ने यह भी कहा कि यह पार्टी फोन कॉल्स पर चलती है। फोन कॉल्स पहले लंदन से आती थी, अब ब्लॉक नंबर से आया करती हैं। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि सिंध हाई कोर्ट ने मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों के मामले में पुलिस की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने कहा कि समाअत करते हुए इस्तफसार किया कि बताएं अब तक तहकीकात में पेशरफ्त क्या हुई है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मौचको और किमाड़ी में 2 वाकयात हुए। मरने वालों का पोस्टमार्टम लाजमी करार पाया है, जबकि मरने वालों के जिस्म से प्लास्टिक के नमूने मिले हैं। माहिरीन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। SSP किमाड़ी ने भी वजाहत कर दी कि ताज़ा रिपोर्ट के बाद चालान जमा करा देंगे। दुनिया में जहां जहां पर सोयाबीन उतरता है वहां पर अमवात रिपोर्ट होती है, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि इतने अरसे के बाद गैस का असर खत्म हो जाता है। SSP किमाड़ी के मुकम्मल रिमार्क सामने आ गए। साथ साथ कराची के इलाके किमाड़ी में 18 अफराद की मौत से मुतालिक मेडिकल बोर्ड ने भी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। अमवात का नतीजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, केमिकल एग्जामिनेशन और वायरोलॉजी की मदद से निकाला गया। गैर कानूनी फैक्ट्री से निकलने वाली गैस से लोग मुतासिर हुए हैं। गैस के इखराज से लोगों को शदीद एलर्जी हुई। रिपोर्ट में वजाहत की गई है जिससे फेफड़े और तौलीदी निज़ाम मुतासिर हुआ था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पोस्टमार्टम, हिस्टोपैथोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और वायरोलॉजी रिपोर्ट्स के नताइज की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया गया है, जिसके लिए मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की हिदायत पर बोर्ड ने 8 लाशें भी निकाली थीं। और ये भी आपको बताएं कि बार बार तबादलों से तंग आकर कराची में पुलिस के कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। कराची पुलिस के कांस्टेबल ने बार बार तबादलों से तंग आकर खुदकुशी की, जिस पर सिटी पुलिस चीफ ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। कांस्टेबल नेमतुल्लाह महकमे में अपने साथियों को रिश्वत ना देने की वजह से किए जाने वाले बार बार तबादलों से तंग आ गया था। अहले खाना का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। 33 साला नेमतुल्लाह हबीब ने जुमेरात को सफूरा के करीब रहीम सोसाइटी में अपने ही घर में खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया था। और SHO राजा तनवीर ने भी कहा कि हर कोई बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। कांस्टेबल को भी माली मुश्किलात का सामना था और इसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया है, जबकि पुलिस में मौजूद मुंशी और क्लर्क माफिया उनके भाई के मौत के जिम्मेदार हैं। अहले खाना ने भी यह वजाहत की है। साथ साथ इजलास के हवाले से भी आपको बताएंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत कराची रेंज में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ है। इजलास एजेंडा में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन, दौरान डकैती, कत्ल और जख्मी करने के केसेस में मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर ब्रीफिंग भी दी गई है। और चाइनीज़ की सिक्योरिटी पर तीनों जोनल DIGs ने पॉइंट टू पॉइंट मुख्तलिफ हवालाजात पर मुश्तमिल ब्रीफिंग भी दी है। IG सिंध ने इजलास एजेंडे पर मरबूत और मौसर पुलिस एक्शन के हवाले से रहनुमा अहकामात भी दिए हैं। आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फराहम करदा फहरिस्त पर पुलिस इक़दामात की तफसीलात से आगाह भी करे। एडिशनल IG की भी बात कर लेते हैं। जावेद आलम ओडो की ज़ेर सदारत यौम अली यौमुल कुद्स की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में फ़िक़्ह जाफरिया के उलमा, मजालिस, जुलूस ऑर्गेनाइजर्स और दीगर अहदेदारान ने भी शिरकत की है। इजलास में यौम अली यौमुल कुद्स की सिक्योरिटी और दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि इजलास में जोनल DIGs, DIG ट्रैफिक, ज़िले SSPs और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। ये तमाम स्टोरीज आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पहली स्टोरी से आगाज़ कर लेते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, और गालिबन ये तीसरी मुलाकात है। इस मुलाकात के अंदर मरदमशुमारी, खाना शुमारी और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हल्का बंदियाँ खास तौर पर, उस पर बात की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, अमीनुल हक थे, फारूक सत्तार थे, ये लोग वहाँ पर मौजूद थे और दीगर अरकान भी मौजूद थे। जबकि साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अली जैदी ने भी एक बार फिर तंज का निशाना बनाया है कि एमक्यूएम को पहले लंदन से फ़ोन कॉल्स आया करती थी, अब ब्लॉक नंबर से ये फ़ोन कॉल्स आती है और ये फ़ोन कॉल पर चलने वाली पार्टी है। साथ साथ अगर मरदमशुमारी की बात की जाए तो पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मरदमशुमारी का अमल 90% मुकम्मल कर लिया गया है। इदारे शुमारियात ने भी बताया है ये।
और साथ साथ ये भी बात सामने आई है कि गुज़िश्ता रोज़ जारी करदा सरकारी आदद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में ये अमल वाज़े तौर पर सुस्त रवि का शिकार है, जबकि इस्लामाबाद में ये शरह 72 और बलूचिस्तान में 62% है। इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि इस वक्त क्या होने जा रहा है और एमक्यूएम जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है क्या अपने तहफ़्फ़ुज़ात बनवाने में कामयाब होगी, लेकिन पीटीआई जो इस वक्त अपोजिशन में है वो किस तरह का नैरेटिव रखती है खासतौर पर एमक्यूएम के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए। दोनों मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान से मोहम्मद अबू बकर, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध शहजाद कुरैशी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम से पहले आगाज करना चाहूंगा मैं, क्योंकि एमक्यूएम की मुलाकात हुई है। अबू बकर साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की आज मुलाकात हुई है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से। पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, अब ये एक और मुलाकात है, ठीक है एक और मुलाकात सही, लेकिन क्या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सकेंगे? आज हमारे वफ्द ने, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार भाई और अमीनुल हक भाई और जावेद मीर, इन्होंने मुलाकात की है। और ये मुलाकात जो जैसा आपने बताया कि जो मुल्क में सेंसस के हवाले से इस वक्त काम हो रहा है, उसी सिलसिले में थी। और पहले भी 2 मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई हैं और आज की मुलाकात में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम अनकरीब चंद दिनों में ही और दीगर जमातों को भी बुलाएंगे और इसके ऊपर बैठकर हम इत्तफाक राय से वो चीज़ें लेकर आएंगे जिसमें किसी को एतराज़ नहीं हो। और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उससे हमने उनको आगाह किया कि इस वक्त जो सेंसस हो रही है, अब तक के सेंसस में एक तो सुस्त रवि रही और फिर ये खदशात हमें अब भी मौजूद है कि माजी की तरह 1962 से लेके 1997 तक और फिर 2017 में जो मरदमशुमारी की गई, मुस्तकिल उस मरदमशुमारी के अंदर कराची को, सिंध के शहरी इलाके को किसी न किसी हवाले से जो हकीकत पे मुबनी है आबादी, उसको नहीं गिना गया। और हमें खदशा है कि इस बार भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो शहर जो 3 करोड़ की आबादी से तजावज़ कर चुका है, और ये सिर्फ एमक्यूएम नहीं कह रही, एमक्यूएम इस आवाज़ को बहुत शिद्दत से उठा ज़रूर रही है। एमक्यूएम हर फोरम पे, चाहे वो असेंबली, कौमी असेंबली का फोरम हो, चाहे वो सेनेट का फोरम हो, चाहे वो मुक़्तदर जो हमारे हुकूमत के अंदर लोग हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी जाकर बार बार इसी वजह से मुलाकात कर रही है कि जो हक तलफी माजी में होती रही वो हक तलफी अब नहीं होनी चाहिए। अगर हम इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ, अगर हम अदालत की तरफ देखते हैं कि इंसाफ वो फराहम करने में कहीं कहीं पे नाकाम है, तो फिर हमें ये इंसाफ, हम सियासतदानों को भी, हुक्मरानों को भी हर जगह इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह हम इंसाफ के तलबगार हों और दूसरी जगह ना हो। सेंसस डिपार्टमेंट भी हुकूमत का एक अदारा है और आज के तरक्की याफ्ता जमाने में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज के तरक्की याफ्ता जमाने में कराची में सिर्फ ये मालूम कर लें नादरा से कि नादरा ने कराची के कितने शाख्ती कार्ड कराची के इश्यूज किए हैं। चले मैं उस पर आऊंगा, आपका इनिशियल कमेंट किया आ गया है। दूसरी तरफ शहजाद कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, जानना ये चाहूंगा कि अली जैदी आज खूब गर्जे बरसे हैं और ट्वीट भी किया, एमक्यूएम के हवाले से कहा कि ताकत के लालच और कराची को बेच डाला है। जरा वजाहत करेंगे इस जुमले की? शहजाद, आपको आवाज आ रही है मेरी? ग़ालिबन शहजाद से दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। बहरहाल अबू बकर साहब, आपसे ही मैं दोबारा एक सवाल और करना चाहूँगा मरदमशुमारी के हवाले से। मरदमशुमारी पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर ये भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे कि कराची की आबादी 2017 में जो काउंट की गई थी, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस तो आप लोगों की जानिब से भी थी। इस बार क्या एस्टिमेट लगाया गया है कि कितनी आबादी है और कितनी काउंट कर ली गई है? उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात की है वज़ीर आज़म ने? जी देखें, कराची की आबादी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो सिंध हुकूमत है, उन्होंने भी मुख्तलिफ मौके पे वज़ीर आला हों या उनके वज़रा हों, वफाकी या सूबाई, जब एनएफसी अवार्ड की बात होती है, जब एनएफसी अवार्ड में अपने हिस्से को हासिल करने की बात की जाती है, तो फिर
सिंध हुकूमत ये कहती है कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा तजावुज कर गई है और ठीक है। उसके हिसाब से हमें एनएफसी अवार्ड में हिस्सा चलो। मिलना चाहिए। और ये बात मैं नहीं, कल मैंने असेंबली के फोरम पे भी ये बात उठाई और उनके एमएनए ने ये बात कही कि कराची 4 करोड़ की आबादी और उसको उस तरह से वसा नहीं दी जाने। तो चले, ये मैं उस पर हमारी आऊंगा, आवाज मैं उस पर आऊंगा। सवालात हैं एमक्यूएम की तरफ काफी सारे। शहजादा में दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, अली जैदी की अगर बात की जाए तो आज खूब गर्जे बरसे हैं, ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट के अंदर जरा वजाहत चाहूंगा कि क्या है। पैसे और ताकत के लालच में कराची को बेच डाला है एमक्यूएम, एक बार फिर बिक गई है। जरा वजाहत कर दीजिएगा शहजाद प्लीज। देखिए, वजाहत करने की मैं समझता हूँ हमें जरूरत नहीं है। एमक्यूएम भी ये बेहतर तौर पे जानती है कि किस तरीके से कराची से वोट देती रही है, हैदराबाद से वोट लेती रही ठीक है। है। लेकिन जब भी बात आई है कराची के हकूक की, तो हमेशा इक्तदार की लालच में हमेशा कराची वालों के साथ धोखा किया। अच्छा। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं। आप पिछला माजी उठा के देख लें, हुकूमतों में भी रहे, कई कई सालों तक हुकूमत का पार्ट रहे, और जब भी सियासत का वक्त आए, जब भी इंतखाबात का वक्त आए, तो उस वक्त ये बहाना कर लिया जाए कि हमें हकूक नहीं मिल रहे हैं, कराची वालों के साथ ज्यादती हो रही है, सेंसस में ज्यादती हो गई, फला में ज्यादती हो गई। मुझे एक बात बताएं, जी 17 शहजाद। साल के बाद यहाँ इस शहर में, इस मुल्क में सेंसस हुए, 17 साल बाद। उस वक्त ये इक्तदार में थे या नहीं थे? उस वक्त ये गवर्नर इनका था या नहीं था? कितने सालों तक गवर्नर इनका रहा? तो 17 साल क्यों हुए? और दूसरी बात ये कि जब 17 साल में सेंसस हुए और फिर जब हमारी हुकूमत आई, हम पे ये इल्जाम लगा कि हमने क्यों उसको अप्रूव कर दिया। ऑब्वियसली जब सेंसस हुए हैं तो हमें अप्रूव तो करने पड़ेंगे, और किए नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में थे। उस वक्त मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे साथ इन्होंने जो भी किया, हमने यही कहा ठीक है भाई, अगर कराची वालों को एतराज है या सिंध सूबे के कुछ और लोगों को एतराज है तो हम इसको वापस करा लेते हैं। ये मैं समझता हूं कि ये एमक्यूएम को और शहजाद, तमाम जरा मैं एक जमातों को, सवाल यहाँ पे कर दूं। पीटीआई को ये क्रेडिट देना चाहिए। एक मिनट मुकम्मल कर लूं। ये कराची को क्रेडिट, कराची वालों के लिए पीटीआई ने सेंसस, आपको पता है पिछले साल हो जाने चाहिए थे। अच्छा। ये तो रिजीम चेंज आ गया जिसमें इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई, हमारी गवर्नमेंट को उन्होंने चलता किया, वरना ये पिछले साल हो चुके होते। अच्छा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कराची वालों के लिए अगर ये बात करते हैं तो इस वक्त गवर्नर इनका है, ये फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है। अच्छा। क्यों कराची के कोटे की बात नहीं करते? अच्छा। क्यों कराची वालों को जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अच्छा। क्यों कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है, क्यों अच्छा। कराची में इस वक्त जो बुरी सूरत हाल है, उसमें ये हमारे साथ भी फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट थे, अभी ये इनके साथ भी हैं और बात कर रहे हैं। ये सब अभी ड्रामा है, क्योंकि इंतखाबात से पहले चलें इनको शहजाद, ड्रामा मैं एक करना सवाल जरूरी करना है। चाह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि फिर मैं किस मुंह से एमक्यूएम वोट का ही मांगने मौक़िफ़ जाएंगे? लूंगा आपसे। बड़ा जरूरी सवाल है। जो एतराज़ात इस वक्त आपने मुझे गिनवाए हैं उंगलियों पर, वो मुझे याद हैं। सवाल ज़रा सा मुख्तसर है कि जब ये आपके साथ हुकूमत में थे, इत्तेहाद में थे, तब आपको ये खामियां नज़र क्यों नहीं आती थी कि सौदा किया है एमक्यूएम ने कराची का, कोटा सिस्टम में बात नहीं करते हैं, नौकरियां नहीं देते हैं, कितनी चीज़ें आप लोगों ने हल कर दी थी वफाक में बैठकर? देखिए बिलाल, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ इत्तेहादी होने पे सवाल कर रहा हूँ। आज ये इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कल आपके इत्तेहादी थे। देखिए, आप को मैं यही तो बता रहा हूँ बिलाल जी जी कि ये पिछले तमाम सालों में मुख्तलिफ हुकूमतों का पार्ट रहे। ठीक है, पीपल्स बिल्कुल पार्टी सही इनकी है। इत्तेहादी जमात रही है, बिल्कुल अभी ठीक भी है। इनकी इत्तेहादी जमात है। हाँ। तो ये किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? ये खुद फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये किसके ठीक है। खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? नहीं तो मेरा तो इनसे सवाल ये है। सवालात बहुत सारे हैं, आपके व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं उन सवालात का जवाब दे जो इस वक्त आम आदमी सवाल करना चाह रहा होगा आपसे कि ठीक है सारी खराबियां थी, ये भी मैंने मान लिया कि हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तो आपकी हुकूमत का हिस्सा क्यों थे ये? क्या सिर्फ इसलिए कि इनकी वजह से हुकूमत टिकी हुई थी 4 सीट्स पे? देखिए, इस वक्त कराची वालों को ये फिक्र नहीं है कि ये हमारी हुकूमत का हिस्सा थे या इनकी 4 सीटें थी। इस वक्त कराची वाले ये जानना चाहते हैं कि पिछले 30-40 सालों में इन्होंने कराची के नाम पे जो वोट लिए, इन्होंने कराची को क्या दिया? नहीं तो कराची ने तो मेजोरिटी वोट आपको दिए थे, कराची वालों की नजर आप पर भी है। हमें तो ये धोखा देके गए, हमें तो ये इक्तदार की लालच में हमें छोड़ के गए, ये तो सब जानते हैं। नहीं तो इक्तदार की लालच में अगर छोड़ के गए तो इक्तदार की लालच में अगर आए थे तो आपने इक्तदार दिया क्यों था? जो क्या कहते हैं, महमूद मौलवी की सीट का इलेक्शन हुआ तो कराची वालों ने अपना फैसला भी सुना दिया। शहजाद, मैं एमक्यूएम की तरफ जाऊंगा, लेकिन आपके ऊपर बड़े सारे सवालात हैं। अगर इख्तिदार की लालच में ये थे, ठीक है, ये एतराज आपने किया, इल्जाम आपने लगाया, तो फिर इख्तिदार दिया क्यों था इनको? क्या माजी याद नहीं था तब आपको इनका? नहीं, हमने इनको ये हमारे साथ हुकूमत का पार्ट बने थे। ठीक है, क्यों बनाया था पार्ट? हमने, देखिए इस वक्त आप देखें बिलाल, आप जमहूरियत के अंदर
जमहूरियत के अंदर हमने इनके साथ एक मुआहदा किया, ये हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। ठीक और है। जो चीजें हम कराची के लिए कर सकते थे, ठीक है, जो हम अपने तौर पे भी कर सकते, क्योंकि कराची का मैंडेट हमारे पास था, ठीक है, अभी भी कराची का मैंडेट हमारे पास है, ठीक है। तो हमने उसको बेहतर करने की कोशिश की। अच्छा। अब ये क्यों हमारा हिस्सा थे, ये तो आप एमक्यू वालों से पूछे ना। चले मैं एमक्यूएम से पूछ लेता हूं, मैं एमक्यूएम से पूछ लेता हूं कि ये आपका हिस्सा क्यों थे, लेकिन और जब कहीं से वो जो अली हैदर जैदी सही कहते हैं ना, कहीं से कॉल आई तो ये जाके पीडीएम हुकूमत का हिस्सा बन गए। इसका मतलब मैं ये समझ लूं शहजाद कॉन्वर्सेशन लंबी हो जाएगी। शहजाद, इसका मतलब ये समझ लूं कि अली जैदी जो बात कह रहे हैं, अगर उसको एक लम्हे के लिए दुरुस्त मान लेते हैं तो आपके साथ हुकूमत में बैठने के लिए भी क्या इन्हें फोन कॉल आई थी? नहीं, देखिए हमारे साथ हुकूमत के लिए इनको कॉल आई थी, नहीं आई थी, वो तो ये बेहतर तौर पे बता सकते हैं ना। ठीक है, चले तो आपका जवाब आ गया। मैं अबू बकर की तरफ बढ़ता हूं। हमें छोड़ा या इन्होंने जो भी अपने ठीक है, आपका जवाब आ गया। जो इन्होंने नाइंसाफी की, तो वो आप इनसे पूछ सकते थे। मैं पूछ लेता हूं अबू बकर साहब, आप मुझसे ना पूछे ना। ठीक है, इनसे ये पूछे ना कि इनको कॉल नहीं आई। चले मैं पूछ लेता हूं अबू बकर साहब, इनको कॉल नहीं आई। अबू बकर साहब, बड़े सारे एतराजात हैं इस वक्त पीटीआई को आपकी जमात से, आपके नैरेटिव से। जरा मैं इस वक्त मौजूदा जो टॉपिक चल रहा है उससे हटकर एक सवाल करना चाहूंगा, फिर इसी टॉपिक पर आ जाएंगे मरदमशुमारी के। भैया आप इनकी हुकूमत का हिस्सा क्यों थे, जरा बता दें। इन्होंने कहा कि फोन अननोन नंबर से या लॉक नंबर से फोन आता है। वो भाई हमें तो फोन आया या नहीं आया, इनकी तो पूरी हुकूमत ही उसी लॉक नंबर की वजह से कायम हुई। अच्छा, इन्हीं के लीडर थे ना जो ये आज जिनकी बुराई करते फिर रहे हैं ये, और जिनके बारे में नए नए इंकशाफात रोज करते हैं। हाँ। तो उस वक्त इनके लीडर के मुंह में जुबान नहीं थी, उस वक्त इनके जुबान सिल गए थे। उस वक्त अच्छा। तो बड़ी तारीफें करते थे, उस वक्त हम एक पेज पे हैं, हम तो जनाब जो भी करते हैं मशावरत से करते हैं। अच्छा। तमाम चीजें मकसद ना उस वक्त मीठा मीठा हप हप चल रहा था, और हम अगर इतने बुरे थे तो अच्छा। फिर इसके लीडर से पूछा जाए कि उसने फिर इस्लामाबाद के अंदर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इफ्तिताही प्रोग्राम था। अच्छा। उसके अंदर इन्होंने स्टेज पे इशारा करके खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोग नसीम के बारे में कहा कि हमारा परसेप्शन कुछ और था फिल्म के बारे में, लेकिन जब ये करीब आए, हमारी कैबिनेट में आए, तो ये रिकॉर्ड का। अबू बकर साहब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा काइंडली। तो उन्होंने ये कहा कि इनसे ज्यादा नफीस हमारे पूरी कैबिनेट में लोग नहीं है। अच्छा। तो यानी कि इस तरह से जो गुफ्तगू को तब्दील कर दे, इस तरह। अबू बकर साहब एक सवाल है, मौजूदा सूरत हाल पर एक सवाल है, ये पीटीआई के लिए भी जवाब दे देंगे ना आप? जवाब दे दें, मैं चाह रहा हूं जवाब मिल जाए। आपके भी वोटर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप पिछली हुकूमत के अंदर इनका हिस्सा थे और बरमला इजहार करते थे, क्योंकि जब आप लोगों ने जब नाराजगी का इजहार किया तो एक दफा मुझे भी याद है बहादुराबाद पे आपका जो मरकजी दफ्तर है उस पर खान साहब आपको मनाने आए थे, उसके बाद मान गए थे, आप लोग इत्तेहाद में बैठे थे, फिर जब अदम एतमाद की तहरीक आई फिर आप लोगों ने अलहदगी इख्तियार की। पिछली हुकूमत में जो बैठे थे उसमें कराची के मफाद के लिए बैठे थे, ठीक है, आप वो पूरे नहीं हुए बकौल आपके। इस हुकूमत में जो बैठे तो क्या कराची के मफाद पूरे हो गए? इनसे पूछे ना कि जब हम इनके साथ 4 साल रहे और कराची का मैंडेट हमसे छीन कर वही लॉक करने वाले थे ना, वो लॉक नंबर वाले जो इनके झोली में जिन्होंने डाला था, तो उस वक्त वो लॉक करने वाले भी बहुत अजीब गरीब लोग हैं। एक जमात ने आपका मैंडेट छीन लिया, उसके साथ आप बगल गिरो के बैठ रहे, क्यों? 14 नशिस्तें छीन कर हमसे इनको दी गई, उसके बावजूद एमक्यूएम सिर्फ इसलिए इनके साथ खड़ी रही कि ये एक नई जमात पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुकूमत में इक़्तिदार में आई थी। ये उम्मीद थी कि ये भी ग्रास रूट से आए, इनके यहाँ भी नौजवान तबके के लोगों को आगे लाया गया है। ये उम्मीद थी कि ये प्रोफेशनल, इनका लीडर प्रोफेशनल सियासी लीडर नहीं है, बल्कि मौरूसियत का शिकार नहीं है, हमें जागीरदार नहीं है। तो हमें कभी उम्मीद थी कि ये कम से कम कराची के मामलात को जो माजी के अंदर हुकूमतें नहीं पूरी कर सकी, 14 नशीस कौमी असेंबली की और 30 नशीस 31 नशीस सूबाई असेंबली की भारी मैंडेट छीन कर हमसे इनको दिया गया था। अबू बकर साहब एक सवाल का जवाब दे दें, दामन वक्त में इस वक्त गुंजाइश कम है। इस वक्त आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, गवर्नर भी आपके हैं, बड़े एक्टिव गवर्नर हैं माशाल्लाह से, एडमिनिस्ट्रेटर भी आपका है, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आपके हैं, बहुत सारी जगहों पे आपके लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, और वजीर आजम से आपकी महीने के अंदर कोई 3 मुलाकातें हो जाती हैं, तो जो वजीर आजम है वो आपकी बात सुन सकते हैं। ये बता दें कि ये मर्दमशुमारी पे इस बार तहफुजात तो नहीं होंगे, वो दूर कर दिए जाएंगे, 2017 की तरह तो नहीं होगा 1.5 करोड़ आबादी गिनी जाएगी कराची की? मैं
बिल्कुल इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले इनसे पूछें कि ये बताएं कि कराची की आबादी कितनी है इनके मुताबिक। ये कराची की बात कर रहे हैं ना, कराची की ये बड़े हमदर्द बन रहे हैं ना, तो इनसे पूछें कि कराची की जो आज आबादी सेंसस के मुताबिक 1,60,00,000 है, क्या ये सही आबादी है? मैं पूछ लूंगा, आप सवाल का जवाब दे दें प्लीज। मैं बता रहा हूं ना आपको। नहीं, मैं उनसे पूछ लूंगा, उनका मौकफ, वो बड़ी अच्छी तरह खामोश बैठे हुए हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, वो अपने सवाल पे जवाब देंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि कराची की आबादी 1.5 करोड़ गिनी जाएगी? देखें, इस बात को तो आप भी समझते हैं कि जमहूरियत के अंदर जी जो ताकत होती है, जी जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है, वो सूबे में चीफ मिनिस्टर के पास और वफाक में प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है। और इत्तफाक ऐसा है कि हमारी जमात उस तरह से नशिस्तें नहीं ले सकी कि जिसकी वजह से वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए या वफाक के अंदर अपना वजीर आजम ले आए। ठीक है। तो हम जितना हमें हिस्सा मिलता है उस ताकत को भाई, आप तो कहते रहे कि आप रीढ़ की हड्डी हैं हुकूमत की। पिछली हुकूमत में 4 सीटें थी, वो 4 सीटें हिला देंगे तो हुकूमत हिल जाएगी, बकौल आपके हिल गई हुकूमत। इस हुकूमत में आप हिस्सा हैं, तो ये बता दें कि कराची की आबादी जो है, असल आबादी एक्चुअल बच्चे बच्चे को पता है, वो काउंट की जाएगी? आप खड़े होंगे, ब्लॉक करेंगे रास्ते, तमाम चीजों को ब्लॉक करेंगे कि सही गिनने लोगों को? कराची में जो लोग रहते हैं वो किसी भी सूबे से आए हुए हों, किसी भी जुबान के बोलने वाले हों, किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मतलब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन अगर वो कराची में रहता है, वो कराची के वसाइल को अच्छा, कराची की आबादी कितनी है बकौल एमक्यूएम के? कितनी आबादी है? इस्तेमाल करता है, बिजली को इस्तेमाल करता है, गैस को अबू बकर, कराची की आबादी कितनी है बकौल एमक्यूएम के? रोजगार हासिल करता है, तो फिर उनको गिना जाना चाहिए। कराची की आबादी, अबू बकर साहब, कराची की आबादी कितनी है बकौल एमक्यूएम के? 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के दरमियान इस वक्त। ठीक है, 3.5 या 4 करोड़ के दरमियान है, तो अगर ये काउंट नहीं होंगे तो फिर क्या हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे आप? ये हमारी रेड लाइन है। अगर नहीं होगी, ये कबल अज वक्त हमारी मुलाकातें हो रही हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के पास भी जा बड़ा आसान सा सवाल, केस में कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मर्दमशुमारी के अंदर तहफ्फुजात रहते हैं, 1.5 करोड़ आबादी गिनी गई थी 17 में, फिर से नहीं गिनी जाती, आप 3-4 करोड़ क्लेम कर रहे हैं, तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे क्या? देखें, इनकी हुकूमत में ये बात हमने की। पहला नुक्ता हमारा कराची की आबादी और सेंसस के हवाले था, इनके प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया। सीधा सा सवाल है, उसका सीधा सा जवाब दे दे सर। बिल्कुल, हमें सियासत करने का, सियासत के अंदर वजारत लेने का शौक नहीं है। मतलब वजारतें छोड़ देंगे ना? आज आपके वोटर आपको सुन रहे हैं, प्लीज मैं चाह रहा हूं जरा आसान सा जवाब दे दें। अगर आबादी, कराची की आबादी जो आपको वोट देती है, जो आपका मैंडेट है, वो सही नहीं काउंट किया, तो हुकूमत छोड़ देंगे आप? हुकूमत देखें, अब तो इलेक्शन वैसे ही आने वाला है, अब तो इलेक्शन आपके सर पे खड़ा किसी भी वक्त। लेकिन ये हमारा जायज मुतालबा है। आप बीइंग ए कराची आइक, आप नहीं कह सकते ये। सर, आपका वोटर इस वक्त आपको सुन रहा है, इस वक्त आपका वोटर आपको देख रहा है, आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली में आपने बात की, बड़ा अप्रिशिएट करता हूं आपको। क्या हुकूमत से अगर तहफ्फुजात नहीं पूरे होते हैं तो फौरी फैसला करके हुकूमत से अलहदा हो जाएंगी एमक्यूएम? हाँ, उस वक्त। अभी तो मुज़ाकरात जारी हैं, अभी तो ठीक है, चले ठीक है। मैं शहजाद की तरफ बढ़ूंगा। शहजाद, ये इस वक्त इनका नैरेटिव आ चुका है एमक्यूएम का कि भाई तहफ्फुजात पूरे नहीं होते तो हम मिनिस्ट्रीज भी छोड़ देंगे, हम काम करना भी छोड़ देंगे, हम हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। पीटीआई को इस वक्त इशू क्या है एमक्यूएम से? क्योंकि एमक्यूएम तो आपके साथ गठजोड़ में रही है, बगलगीर होकर रहे हैं आप लोगों ने काम किया है कराची के लिए, बकौल आपके, आपने मैंडेट जो कराची का लिया था, कराची के तहफ्फुजात दूर किए हैं। देखिए, हमने कराची के मैंडेट का हमेशा एहतराम किया। कराची वालों ने हमें मैंडेट दिया 2018 में। हमने पूरी कोशिश की कि फेडरल गवर्नमेंट के तहत हम जो कुछ बेहतरी ला सकें, लेकर आ सकें। 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट की का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पीपल्स पार्टी के पास थी और अभी तक उन्हीं के पास है। और अभी तो पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में भी है और लोकल गवर्नमेंट भी जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन के अंदर जो धांधली करके जीते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी अपना लगाया हुआ वो है। मेरा तो एमक्यूएम से ये सवाल है, 4.5 करोड़ है, 5 करोड़ है, 6 करोड़ है, हमें इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। आप बता दें कितने करोड़ है कराची की आबादी? आप तो कराची के शहरी हैं, इनसे पूछे। देखिए बिलाल, शहजाद, आप कराची के शहरी हैं, या आप मानते हैं ना? बिलाल, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना, आपकी जबान तो नहीं बोल सकता मैं। क्यों आपसे सवाल तो करूंगा मैं शहजाद, आप कराची के शहरी हैं या नहीं है ये बता दें। मैं ये क्यों बताऊं कि कराची की आबादी 6 करोड़ है, 8 करोड़ है, 4 करोड़ है, 5 करोड़ है? सही है ना? मैं ये चाहता हूं कि सेंसस
हाँ। ईमानदारी के साथ हो, अच्छा। मेरिट पे हो। कराची की आबादी बच्चे अगर 4 बच्चे को करोड़ मालूम है 50 कराची दिखाई की दे। आबादी एमक्यूएम को चला आपसे ये ज्यादा मुझे वर्किंग पता करके है, रखी है एमक्यूएम ने। ये एमक्यूएम कह रही है मुझे पता 3.5-4 है। करोड़ है। आप लोगों को मालूम है कराची की आबादी? मेरा ख्याल है आप मेरी बात को मुकम्मल होने नहीं दे रहे, आप मुझे लुकमा दिए जा रहे हैं, मैं आपकी बात बोल लेता हूँ। आप मुझे चले बता दें चले मैं मैं क्या बोल रहा मैं हूं, वो मैं बोल जो रहा है हूं। वो चुप साध लेता हूं और आप खामोश, मैं खामोशी से सुन रहा हूं। आप अपना मैं ये कमेंट जो है कहना चाह कंप्लीट रहा करें। हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अभी झांसे में नहीं आने वाला कि कराची की आबादी सही बताओ। कराची की आबादी तो सही नहीं बताई ना, सबको पता है कराची की आबादी सही नहीं बताई। अब ये कहना 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, 6 करोड़ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कराची वालों को सही गिनो। उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि गवर्नर हाउस में बैठा हुआ गवर्नर एमक्यूएम का है, एमक्यूएम इक्तदार में है, कराची के कोटे पे बात की जाए। कराची के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। अच्छा। कराची के लोगों का बजट इमरान इस्माइल साहब ने कितनी नौकरियां दी, कितने कोटे के ऊपर बात की? सुबह सिंध की शहजाद इमरान इस्माइल साहब भी इसी गवर्नर हाउस में बैठा करते थे। आज कराची का नौजवान फूड पांडा बाइकिया के लिए रह गया। शहजाद ये फूड पांडा इमरान इस्माइल के दौर में भी चलता था। ये कराची के शहरी उस वक्त भी नौकरियां मांगते थे, गवर्नर हाउस में बैठते थे ना इमरान इस्माइल किया ना साहब। हमने भाई, तो आप बिलाल हम फेडरल गवर्नमेंट में थे, ये सिंध गवर्नमेंट का भी पार्ट है। ये सिंध गवर्नमेंट का पार्ट कैसे, जरा मुझे बताइएगा सिंध गवर्नमेंट का पार्ट कैसे है? एमक्यूएम कोटा है बिलाल, एमक्यूएम के पास सिंध गवर्नमेंट में कितनी मिनिस्ट्री है, जरा बताइएगा। आप मुझे ये बता दें, आप केपीके के सीएम से पूछेंगे या आप सिंध सूबे की गवर्नमेंट से पूछेंगे? तो सिंध नहीं तो गवर्नमेंट मैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस रख रहा हूं आप दोनों के सामने। इमरान इस्माइल साहब थे, आपके मिनिस्टर्स नहीं थे सिंध में। अभी कामरान टिसोरी साहब हैं, एमक्यूएम के मिनिस्टर नहीं है सिंध में। कंपैरिजन कर लेते हैं ना, कितनी नौकरियां दी इमरान इस्माइल साहब ने, कितनी नौकरियां गवर्नर पे बात कर रहे हैं आप। बिलाल आप दो चीजों को प्लीज मिक्स कर रहे हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट का भी पार्ट है, सिंध गवर्नमेंट का भी पार्ट है। सिंध गवर्नमेंट का पार्ट कैसे है? एडमिनिस्ट्रेटर इनका है, इनकी सिफारिशात पे लगाया गया एडमिनिस्ट्रेटर इनका। बिल्कुल तो एग्री करता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात आप से। दो चीजों को मिक्स कैसे कर सकते हैं? ये 30 साल इक़्तिदार के मजे लूटते रहे, ये सूबाई गवर्नमेंटों में रहे, इन्होंने कराची वालों को क्या दिया? हम तो आपको फिर भी 3.5 सालों में बहुत कुछ बता सकते हैं। कर रहे थे और एमक्यूएम के दफ्तर पे आके सस्ता रेज होते थे, वहां पे जमीन। चलें, शहजाद कुरैशी साहब जो है वो चले गए लाइन छोड़ के। अबू बकर साहब आपसे मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। शहजाद साहब शायद नाराज हो गए या लाइन कट गई, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉजिटिव भी सोच लेते हैं जरा, हो सकता है लाइन कट गई है। बहरहाल अबू बकर साहब बड़ा वैलिड क्वेश्चन छोड़ के गए यहाँ पर, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जो शहजाद का नैरेटिव था पीटीआई का। आप इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में भी हैं और बकौल उनके कि एडमिनिस्ट्रेटर आपका है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आपके हैं, गवर्नर आपके हैं, तो लोकल गवर्नमेंट तो आपके हाथ में है ना। तो कराची के शहरी के लिए नौकरियां हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, सैर अफ्तारी के अंदर गैस तक नहीं आती है, कहाँ है? आप समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेटर अभी जुमा 8 दिन हुआ है लगे हुए, तो वो इतना बाख्तियार होगा और इतने वसाइल उसके पास होंगे। जुम्मा 8 दिन हुआ, दिसंबर में लगाया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर, आप कह रहे हैं जुम्मा 8 दिन हुआ, 2 से 3 माह तो हो गए उसको। 1 करोड़ नौकरी देने की बात की थी ना, इनसे पूछे कि हम इत्यादि थे, 4 साल इनके साथ खड़े रहे। चले 1 करोड़ नौकरी का झांसा दिया था आप लोग, एमक्यूएम थी, इतनी बड़ी राब्ता कमेटी थी, फंस गई उनके झांसे में, अब निकल आए झांसे से। अब ये जो नई हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, इसने भी क्या झांसा दिया है नौकरियों का? मौजूदा हुकूमत में हमारे कुछ प्रोविंस के अंदर थोड़ी हमने वजारतें ली हुई है, गवर्नर के पास ये इख्तियार थोड़ी कि वो नौकरियां देता फिरे। ये तो एमक्यूएम कब तक हुकूमतों के, एक मिनट, एक सवाल है यहाँ पे, कराची का शहरी सवाल कर रहा है आपसे कि एमक्यूएम कब तक कराची का मैंडेट लेके वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के झांसों में फंसती रहेगी? एमक्यूएम का अपनी क्रेडिबिलिटी कहां गई? हाँ, ये बात आपकी जो है ना, कि ये किसी के दिल में तो हम नहीं उतरे हुए कि कौन मुनाफकत करता है। जब अपनी हुकूमत बनाना हो तो देखें, जब आप सियासत करते हैं और आप ऐसे दोराहे पे खड़े हो कि एक तरफ समुंदर और दूसरी तरफ खाई, तो सियासत के अंदर आपको कोई ना कोई फैसला करना पड़ता है। हमने फैसला किया, इनके साथ 4 साल खड़े रहे इस उम्मीद के साथ कि माजी की हुकूमतें ने जो हमसे वादे किए वो पूरा नहीं किया। तो ये एक नई जमात आई है, इनका नैरेटिव हम सुनते थे, इनका बयानिया जनाब गवर्नर आपका है, वफाकी नुमाइंदा आपका है, गवर्नर साहब चांद रात को मेहंदी लगवाने के स्टॉल लगवा सकते हैं, चूड़ियां रखवा सकते हैं, रोजाना सहरी और अफ्तारी के औकात के अंदर बाहर निकलते हैं। वेरी वेल अप्रिशिएटेड एक्ट, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन सवाल यह है कराची के शहरियों को मेहंदी नहीं लगवानी, चूड़ियां नहीं पहननी है, नौकरियां तो चाहिए ना, उस पर कब आएंगे आप? भाई तो गवर्नर के पास इख्तियार होता है सूबाई गवर्नमेंट की नौकरी देने की या वफाकी गवर्नमेंट के? चले आज से पहले मेहंदी और चूड़ी के लिए गवर्नर हाउस कभी नहीं खुला था, नया इनिशिएटिव है ना।
नया 4 इनिशिएटिव है साल ये। इनका गवर्नर रहा, जरा इनसे पूछे ना कि जो हमसे 4 दिन पहले जो गवर्नर बना उसके बारे में पूछ रहे हैं। 4 साल इसका गवर्नर कराची आइट था, सदर कराची से था, इनके वज़रा 4-5 वज़रा कराची के थे। इनसे पूछे ना कि कराची के नौजवानों को नहीं, बहरहाल गवर्नर के ऊपर डिबेट हो सकती है। गवर्नर साहब मुझे भी बड़े पसंद हैं, आजकल उनसे मिलना कोई मुश्किल नहीं है। आप हुसैनाबाद चले जाएं, आप लियाकताबाद चले जाएं, आप कहीं पर भी चले जाएं, शहरी के स्टॉल पे गवर्नर साहब मिलते हैं। ये मैं अप्रिशिएट करता हूं इस चीज को। अवामी नुमाइंदे हैं तो अवाम के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कराची के मसले हल कैसे होंगे। गवर्नर साहब कह देते हैं बिजली के बिल ना भरो, 10,000 बिजली के बिल उनके पास जमा हो जाते हैं। वो सदीक मलिक साहब आके कहते हैं कि भाई बिजली के ऊपर, गैस के बिल की बात करो, सॉरी, गैस के जो बिल है वो आप भरने से ना रोके लोगों को, हम गैस नहीं दे सकते। कहां गए आप वफाक में बैठे हुए? हाँ, ये गिला देखें, ये गिला तो हमें आप खालिद मकबूल भाई की कल जो मीट द प्रेस था उसके अंदर आप सुन लें कि उन्होंने खुलकर, हमने ये नहीं कहा कि हमने ये कहा है कि कराची के साथ जो मुसलसल जाती हो रही है। इमरान खान ने 1100 अरब देने की बात की थी ना, जरा इनसे पूछें कि वो 1100 अरब का वादा पूरा किया इन्होंने। एक यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मांगा था हमने, और उस यूनिवर्सिटी के तो लिए फिर इस हुकूमत में बैठने का फायदा क्या हुआ? क्या कुछ मिल गया एमक्यूएम को? सिंध से यहाँ इस्लामाबाद आए थे एमक्यूएम को अबू बकर साहब, वक्त मेरे पास बहुत कम रह चुका है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। एक छोटा सा मुझे जवाब दे दे इसका। एमक्यूएम को वजारत, सेनेटरशिप, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, इन चीजों के अलावा क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला बेचारी एमक्यूएम को या कराची की आवाम को। देखें, जब आप सियासत करते हैं ना, अच्छा इमरान खान क्यों परेशान है इख्तिदार में आने के लिए? अच्छा, बता दें क्यों परेशान है, ये फॉर्मूला बता दें आप मुझे। करते नहीं है सियासत, इसलिए कि इख्तिदार में अगर कोई जीतता है, कोई इलेक्शन लड़ता है तो उसकी कोशिश होती है कि हम इख्तिदार में शामिल होकर अपने लोगों को रिलीफ दें। चूंकि हमारे पास इतना मैंडेट नहीं आता कि हम अपना चीफ मिनिस्टर ला सकें। खान साहब, इमरान खान साहब परेशान है, लेकिन एमक्यूएम की बात माननी पड़ेगी, एमक्यूएम कभी परेशान नजर नहीं आई। पिछली हुकूमत में भी थी, मिनिस्ट्रीज भी थी, इस हुकूमत में भी मिनिस्ट्रीज है। ये फॉर्मूला क्या है, ये सिखा देना जरा पीटीआई को। ये तंग है अली ज़ैदी साहब। ये फार्मूला ये है कि एक मरतबा चीफ मिनिस्टरशिप हमारे पास जब मेयर का आया ना होता या हमारा नाज़िम आला आया तो कराची की शक्ल तब्दील कर दी थी। चलें, ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। सत्तार हो चाहे मुस्तफा कमाल हो, मेरे पास वक्त कम रह गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अबू बकर भी हमारे साथ मौजूद थे और शहजाद कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी जो है वो गर्मजोशी से जवाबात आ रहे थे। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, वक्त कम रह गया है, वक्फे से वापस आकर फिर दीगर स्टोरीज पे बात करेंगे।